Hey everyone, this is Meghna and welcome back to my channel. Immortality एक ऐसा शब्द जो कि न जाने कितने हजारों साल से ही हिंदुस्तान के अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, सारे आध्यात्मिक दर्शनों के पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। इमॉर्टलिटी, अमरता ही शायद वो मूल कारण माना जाता है जिस वजह से पूरा अध्यात्म लिखा गया। जब भी अध्यात्म की बात होती है, लोग मुक्ति के बारे में सुन के डर जाते हैं। उनको लगता है कि लिबरेशन का मतलब होता है अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को ही छोड़ देना, या कुछ लोगों में एक सुपरस्टिशन फैला रहता है मान्यताओं से, कथाओं से, जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुनी है, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी है, या अपने आसपास के समाज से सुनी है। तो उन मान्यताओं के वजह से पता नहीं मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये लोग समझ नहीं पाते, और इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि मुक्ति का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ है आपकी उसको छोड़ देना, या तो जो भी कंजम्पशन आप कर रहे हैं आपके आसपास, जो भी चीज़ें जो आपका सांसारिक लाइफस्टाइल है बेसिकली उसको छोड़ देना, या कहीं दूर चले जाना, जंगल में बस जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मुक्ति की बात अगर वो नहीं करते तो वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस टॉपिक से जिस वजह से मुक्ति चाहिए उन सारे पुराने लोगों को जिन्होंने भी अध्यात्म लिखा है, वेदास लिखे हैं और वेदांत तक पहुंचे हैं। और वो रीज़न, वो कारण, वो मंजिल है अमरता या इमॉर्टलिटी, जहाँ तक वो सारे ऋषि, वो सारे संत पहुंचना चाहते थे कहीं ना कहीं तक। और उनको पता था कि जब तक इंसान रहेगा, इंसान का शरीर रहेगा, वो कॉमनैलिटी रहेगी, जो हमारी चेतना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो भी सेम तरीके से कहीं ना कहीं बेसिक्स में, मूल में जाके सेम तरीके से ऑपरेट करेगा। तो इसीलिए अमरता का, इमॉर्टलिटी का जो सिद्धांत आज से हजारों साल पहले लागू था, जब वेद व्यास थे, जब अन्य ऋषि थे जिन्होंने वेदांत की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, तो उन सभी को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये जो इमॉर्टलिटी है, ये जो अमरता है, ये तब का इंसान भी चाहता था, ये अब का इंसान भी चाहता है। और जब तक इंसानियत रहेगी, कोई ह्यूमन जिंदा रहेगा, उसके बॉडी में कॉन्शियसनेस रहेगी, उसकी बॉडी में, उसके शरीर में चेतना रहेगी, तब तक अमरता की खोज तलाश रहेगी इंसान को। इसीलिए इमॉर्टलिटी ही वो कॉन्सेप्ट है जहाँ तक पहुँचना चाहता है एक तरीके से पूरा वेदांत, मुक्ति के माध्यम से, ये आप कह सकते हो। कुछ ही दिन पहले अभी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी अद्वैत वेदांत के ऊपर, और 5 एपिसोड्स थे उसमें। और फर्स्ट टाइम मैंने वेदांत को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है उस सीरीज़ के थ्रू। तो काफ़ी लोग जुड़े भी हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स देख सकती हूँ जिन्हें वो सीरीज़ पसंद आई है। तो एनीवेज, उसका जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे विज्ञान में 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में 3 होते हैं वेदांत के हिसाब से, वैदिक मत से अगर हम देखें तो। और वो होते हैं अहम, प्रकृति और ब्रह्म। अहम मतलब ईगो, प्रकृति मतलब वर्ल्ड या मटेरियल कुछ भी, और ब्रह्म वो जिसकी बात नहीं करनी चाहिए, वो सोर्स तो है प्रकृति का भी और अहम का भी, मतलब ईगो का भी सोर्स है ब्रह्म, और सोर्स है वो प्रकृति का भी, लेकिन वो ऐसा सोर्स है जो सोर्स होते हुए भी इस भौतिक वर्ल्ड के, इस मटेरियल वर्ल्ड के पार का है। तो क्योंकि हमारी बॉडी मटेरियल चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है ब्रह्म की कल्पना भी कर पाना, या उसे किसी भी बाउंड्रीज में लिमिट कर देना, उसको एक नाम भी दे देना कि उसको ब्रह्म भी बोल देना, वो भी एक अतिशयोक्ति हो जाता है, एक एक्सेजरेशन हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म इज समथिंग, ब्रह्म इज फॉर्मलेस, सो यू कैन नॉट कॉल इट इवन समथिंग। आप उसको समथिंग भी नहीं बोल सकते, वो कुछ भी नहीं है, वो निराकार है, बेसिकली निराकार ब्रह्म। तो ये जो 3 होते हैं, अहम, प्रकृति और ब्रह्म, इसमें से हम होते हैं एक्चुअली अहम, मतलब ईगो। मतलब आचार्य प्रशांत के अगर आप सारे टीचिंग्स देखोगे तो उन्होंने ईगो को अहम नाम से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी उसको अहम ही बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं भी यूज्ड हो गई हूँ उस टर्मिनोलॉजी से। तो जो ईगो होता है वो होता है अहम, और अहम को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो ब्रह्म ही है एक तरीके से।
पूरी तरीके से अभी प्रेजेंट मोमेंट में। वो ये भूल जाता है कि उसको एक जर्नी कंप्लीट करनी है वो फॉर्मलेस तक की, ताकि वो खुद को ब्रह्म कह सके। और ईगो बने बने वो खुद को ब्रह्म भी नहीं बोल सकता, ईगो बने बने वो खुद को फॉर्मलेस भी नहीं बोल सकता। तो ईगो का हटना जरूरी है, अहंकार का टूटना जरूरी है। अब क्योंकि ईगो ही अहंकार होता है ना, हमारा अहम के पास होता है उसका अहंकार, तो इसी का टूटना जरूरी है। और ये कोई एक दो पल की प्रोसेस नहीं होती, पूरी जिंदगी ही आपको लगानी पड़ती है अपने ईगो को धीरे 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 कम करने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए। और वो आप करते हो आपके डेली प्रेजेंट मोमेंट में किए जाने वाले एक्शंस के थ्रू, कर्मों के थ्रू, जिसको कर्म भी कहते हैं। तो जब भी कर्म की बात होती है तो वो प्रेजेंट मोमेंट की ही बात होती है। वेदांत में कर्म हमेशा अभी प्रेजेंट मोमेंट में किए जाने वाले कर्म की बात होती है, रियल टाइम कर्म की बात होती है, जो कि चेंज हो सकता है। तो ये जो लिबरेशन है तभी ज़रूरी हो जाती है, मुक्ति तभी ज़रूरी हो जाती है, ताकि ये जो कर्म है प्रेजेंट मोमेंट में ना, ये फ्री रह सके, ये बंधे नहीं। दैट्स वाई लिबरेटेड कर्म रह सके हर मोमेंट। क्योंकि अगर आपने आपके कर्म को किसी चीज़ से बांध लिया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बांध लिया, या किसी पास्ट के मोमेंट से बांध लिया, या फ्यूचर के प्रेडिक्टेड मोमेंट से बांध लिया, तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। और कर्म वही निष्काम या उच्चतम हो सकता है भगवत गीता के भी हिसाब से और वेदांत के भी हिसाब से, जो कि निरंतर प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब कि लगातार आपके वर्तमान में किया जा रहा हो, उसी को आप कर्म एक्चुअली में कह सकते हो। तो क्योंकि अब एक नॉर्मल इंसान, हम जैसा एक नॉर्मल इंसान, वो क्या करता है ना, वो लगातार अपने कर्मों को बिना लिबरेटेड हुए, बिना मुक्ति के करता रहता है। तो भले ही वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे होते हैं कर्म, वो वर्तमान में हो रहे होते हैं कर्म, लेकिन वो उच्चतम नहीं हो पाते, वो 100% पोटेंशियल के साथ दिया हुआ एक एफर्ट वाला कर्म नहीं होता। मतलब अपने वर्तमान में फ्री होके, मुक्त होके एक ऐसा कर्म करना जो कि किसी भी बंधनों में ना बंधा हुआ हो, जो कि फॉर्मलेस हो, निराकार हो जो कि कर्म, और जो अभी अभी आया हुआ हो, अभी अभी आपके वर्तमान के स्थितियों के हिसाब से अभी अभी उद्भूत हुआ कर्म है। तो वही फिर अमर कर्म हो सकता है, वही एक इमॉर्टल कर्म हो सकता है। और वो जो मोमेंट आपको मिलता है वही होती है इमॉर्टलिटी एक तरीके से, जो कि आप निरंतर हमेशा फील कर सकते हो, हर बीतते हुए पल के साथ फील कर सकते हो, अगर आप वो इमॉर्टल कर्म कर रहे हो तो। और जैसे कर्म के इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने अमरता को देखा ना, कि कैसे कर्म भी अमर हो सकता है अगर आप चाहे तो, वैसे ही इससे आप आपके पूरे लाइफ में भी, आपकी पूरी जिंदगी में भी देख सकते हैं कि ये अमरता का सिद्धांत किस तरीके से लागू हो रहा है। ठीक है, तो जो अभी एक प्रचलित सा पता नहीं ट्रेंडी सी स्पिरिचुअलिटी चल रही है आसपास, जो कि कुछ लोगों ने बिल्कुल तोड़ मरोड़ दी है और सच से दूर कर दिया है, रियल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से। और ऐसे लोग फिर मिस्टिसिज्म में, अंधविश्वासों में मानने लगते हैं, मतलब कि पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट्स को मानने लगते हैं कि अगले जन्म में ऐसा कुछ है जो कि ट्रांसेंड हो सकता है अभी आपकी पर्सनालिटी से, जो कि जाके फ्यूचर में वो काम करेगा। और अमरता को इसी से जोड़ लेते हैं कि अगर आप अमर हो गए हैं तो मतलब अब आप अमर हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आता, मतलब उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो अंधविश्वासी लोगों के, पुनर्जन्म में बिलीव करने वाले लोगों के कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली में अमरता को डिफाइन भी नहीं कर पाते। कि वेट, आप ये बात कर रहे हो कि अभी कोई मर ही नहीं सकता, बुढ़ापे के बाद भी नहीं मर सकता, इसे अमरता कहते हैं? या आप ये कह रहे हो कि आत्मा नहीं मर सकती भले ही वो पुनर्जन्म लेते रहें? तो लोग ये सवाल भी नहीं करते कि फिर आत्मा अगर ये पुनर्जन्म लेती ही रहेगी तो फिर अमरता उसको चाहिए क्यों? क्योंकि उसको तो मुक्त होना है। तो मुक्ति और अमरता, ये दोनों को साथ साथ समझने की लोग कोशिश ही नहीं करते। वो फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं ऐसे बाबाओं या फिलोसोफर्स के द्वारा, जो कि पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को एक सच बताते हैं और खुद को मिस्टिक कहते हैं बेसिकली। लेकिन नहीं, अगर आप वेदांत के हिसाब से देखोगे, हमारे जो ओल्डेस्ट नोन स्क्रिप्चर्स हैं द वेदास, उसके हिसाब से देखोगे, वेदांत के हिसाब से देखोगे, तो आपको
पता चलेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं उपनिषदों में, जितनी भी बातें लिखी गई है, उसमें जो अमरता का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है, इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है, वो निरंतर मिलने वाली, इसी जन्म में मिलने वाली इमॉर्टैलिटी से है। आपका दिमाग आपकी पर्सनालिटी में अटका अटका नहीं रहेगा, इमॉर्टल हो जाएगा। मतलब मैं, जो आपका ईगो है, मैं, वो हट जाएगा अपने पर्सनालिटी वाले अहंकार से, और वो इतना मुक्त हो जाएगा कि वो कभी भी कोई भी पर्सनालिटी बन पाएगा। वो खुद को बंधा हुआ नहीं महसूस करेगा कि मैं इसी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा। नहीं, उसको पता चल जाएगा, आपके ईगो को, कि वो अब मुक्त है कोई भी पर्सनालिटी बन जाने के लिए, फॉर्मलेस बन जाने के लिए। जो भी रियल टाइम सिचुएशन या हालात आएंगे उसके हिसाब से वो मैं बदल जाएगा और उस तरीके से बिहेव करने लगेगा, और एक निरंतर, एक मुक्त स्टेट में रहेगा और इमॉर्टल स्टेट में रहेगा। ऐसा स्टेट जो कि मर नहीं रहा है, ठीक है, मर नहीं रहा है मतलब बाध्यता नहीं है कि वो कुछ बना रहे, एक ही तरीके का कोई पोशाक पहने रहे या पर्सनालिटी को, है ना, फॉलो करते रहे लाइफ टाइम तक। नहीं, अब वो फॉर्मलेस बन गया है, अमर बन गया है, वो लाइव एक पत्ती की तरह ग्रीन हो गया। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि अब जैसे भी सिचुएशन आते हैं वो उस हिसाब से पर्सनालिटी को ढाल लेता है, प्रेजेंट में रहता है, मतलब अमर रहता है। तो कहीं ना कहीं अमरता कुड बी इक्वल्स टू प्रेजेंट मोमेंट, राइट। जैसे कि कबीर साहब की, संत कबीर की एक लाइन है जो कि इस पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। इस पूरे अमरता के सिद्धांत की आप एक छाया देख सकते हैं इस लाइन में, जब संत कबीर कहते हैं कि मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए। मतलब कि वो सारी पर्सनालिटीज, वो सारे रूप जो मेरे अहंकार ने ले लिए थे, मेरे ईगो ने ले लिए थे इस प्रेजेंट मोमेंट में, जब मैं काम कर रहा था या जब मैं जी रहा था, तब मैं कोई निराकार मुक्त पर्सन बन के नहीं जी रहा था, मैं एक पर्सनालिटी बन के जी रहा था, और तभी उस काम को उस पर्सनालिटी की तरह कर रहा था। और बार बार वो पर्सनालिटी मेरे अंदर जन्म ले लेती थी, और अलग अलग पर्सनालिटीज अलग अलग रूप जन्म ले लेते थे एक तरीके से, जो कि उस काम को करते थे। और हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट में जो मुझे सबूत दिख रहे हैं सामने, वो नहीं होता था, उससे अलग होता था, ठीक है। तो मैंने उन सारी पर्सनालिटीज को, सारे रूपों को ही मार दिया। अहंकार को ही देख लिया कि ये झूठ है, और जो झूठ है उससे मरने दिया। तो मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए। अब मैं इस तरीके से मर गया हूँ कि मेरा बार बार जन्म नहीं होता, मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं फॉर्मलेस हूँ। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ डाउट है जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार ये जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट में समझा था, वो ये लग नहीं रही है, या तो कुछ और है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट में या चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में, तो अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं कि वो आपको पता चल जाए जब भी मैं उसे अपलोड करूं, तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने मैं से थोड़ा सा दूर जाइए और सेल्फ इंक्वायरी करते रहिए।